गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आज हम व्यंजन संधि के बारे में सविस्तार चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि के बारे में जाना था। संधि और संधि के 3 मुख्य भाग हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में डिटेल में लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। अब हम व्यंजन संधि के बारे में सविस्तार चर्चा करेंगे। बट बिफोर देन आई वॉन्ट टू टेल यू डियर चिल्ड्रन, ये आपको जितने भी नोट्स मिल रहे हैं वीडियो के द्वारा, ये सभी फेयर कॉपी में आपको लिखना है और जितने भी आपको फ्लो चार्ट रिलेटेड आपको इसमें मिल रहा है वो भी उसी तरह से बनाना है जिससे आपके नोट्स प्रॉपर हों और एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज़ करने में इजी रहे। आपकी कॉपी का साइज़ 200 पेजेस तक का हो सकता है और इसमें कोई भी डिवीज़न नहीं करना है। और कॉपी में आगे फ्रंट पेज पर आपको इंडेक्स भी बनाना है। जो भी जिस डेट में वीडियोज़ आता जा रहा है उसमें डेट डालते जाइए और फेयर कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। रिलेटेड नोट्स के साथ, वीडियोज़ के साथ आपको होमवर्क भी मिल रहा है, वहाँ पे उसे कंप्लीट करना है, कॉपी में भी लिखना है। ओके, अब हम व्यंजन संधि के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन का पहले तो अर्थ जानिए। व्यंजन हमने देखा था वर्णमाला में मुख्य रूप से दो तरह के मुख्य वर्ण थे, स्वर और व्यंजन। स्वर इंडिपेंडेंट होते हैं, ये मात्रा के रूप में भी प्रयोग होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जब लिखे जाते हैं, जब उसमें स्वर नहीं होता है तो नीचे हलंत लगता है। अतः व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। हल संधि। चलिए अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। व्यंजन के साथ व्यंजन में व्यंजन हो, 2 पद हैं, एक व्यंजन दूसरा स्वर। पहले प्लस के पहले पूर्व पद होता है जहाँ पे व्यंजन ही होगा और प्लस के बाद स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। अर्थात इसे और इसी भाषा में देखते हैं इस परिभाषा को। जब 2 वर्णों में संधि होती है तो उनमें से पहला यदि व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। आइए नियम इसको उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। दिक प्लस अंबर। देखिए, प्लस के पहले पूर्व पद, प्लस के बाद उत्तर पद। का के नीचे हलंत है अर्थात इसमें स्वर नहीं है। प्लस के बाद अ, ये जो कि स्वर है, तो यहाँ व्यंजन और स्वर का मिलन है। ग में बदल गया है और का के नीचे से जो ग बना है, का की जगह ग बना, उसमें हलन नहीं लगा अर्थात का की मात्रा, का में आ की मात्रा लग गई। दिगंबर। दिक प्लस गज। यहाँ पे भी का के नीचे हलंत है, स्वर रहित है। ग में देखिए ग पूरा है, पर जब हम इसका वर्ण विच्छेद देखेंगे तो ग प्लस अ आएगा, अ बाद में आएगा, स्वर बाद में आएगा, तो व्यंजन का व्यंजन से के साथ यहाँ परिवर्तन हुआ है। दिगंबर। जगत प्लस ईश। अब हम व्यंजन संधि के कुछ नियमों के बारे में सविस्तार चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि के कुल मुख्य रूप से 13 नियम है। 13 नियम है। पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग, यहाँ देखिए वर्ग वर्ड यूज़ करा है मैंने। डियर चिल्ड्रन, जब हमने वर्ण विच्छेद पढ़ा था तब मैंने आपको 5 वर्गों के बारे में बताया था। वे वर्ग थे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये 5 फैमिलीज़ हैं, 5 फैमिली हैं। पाँचों फैमिली में 5-5 मेंबर हैं। जैसे
क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। यहाँ क वर्ग का तीसरा मेंबर है ग। क ग में बदल गया है, च ज में बदल जाएगा, ट ड में बदल जाएगा, त द में और प ब में। अब देखिए नियम क्या कहता है। जब किसी वर्ग के पहले वर्ण, हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया है, क च ट त प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण या यारा लावा ह से होता है या किसी स्वर से होता है तो क ग में, च ज में, ट ड में, त द में और प ब में बदल जाता है। ऑलरेडी हम ये ऊपर देख चुके हैं। अगर व्यंजन से स्वर मिलता है तो स्वर की मात्रा होगी वो हलंत वर्ण में लग जाएगी, ऐसे सामने ऊपर देखा था। लेकिन अगर व्यंजन का मिलन है तो वह हलंत ही रहेगा। क का ग में वाक प्लस ईशः। देखिए अब क में हलंत लगा है लेकिन प्लस के बाद ई है, स्वर है, तो क में का ग में बदल गया और उसकी मात्रा लग जाएगी। वागीश, दिगंबर, का ग में बदल गया और अ उसमें जुड़ गया तो उसमें हलन नहीं लगा है। दिग प्लस गज। अब क ग में बदला है लेकिन व्यंजन है तो देखिए आधा ग है, हलंत वाला है ना, आधा ग हमने लिखा है दिगंबर। ट का ड में परिवर्तन, षट प्लस आनंद षडानन। त का द में परिवर्तन, सत प्लस आशा। देखिए आम की मात्रा लग गई है, त द में बदल गया है। प का ब में अप प्लस ज, अब्ज, क्योंकि ज व्यंजन है, ब में बदल गया आधा ब। यहाँ देखिए आप, वर्ग का पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हुआ है। ये हमारा मुख्य नियम है जो हमें याद रखना है। पहला नियम हमने यही पढ़ा है। अब दूसरा नियम है, अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण का क च ट त प का मिलन म वर्ण, पंचम वर्ण, न या म वर्ण, ड़ य मतलब पंचम वर्ण है, ये सारे उसी वर्ग के, न म के साथ होता है तो क ड़ में, च ज में, ट ड़ में, त न में, प म में बदल जाता है। का ड़ में परिवर्तन देखिए, दिग, दिक प्लस मंडल, दिग क म में बदल गया है। वाक्मय, वाड्मय, का की जगह ड हो गया है, का ड में हुआ है और म नीचे लगा है। दिक प्लस मंडल, दिडम्बल, दिडमंडल, दिग्मंडल। वाक, वाड्मय, टामड़ा में षट मूर्ति, षणमूर्ति। ता न में उत प्लस मुलन, उन्मूलन। यहाँ पे हमने देखा है इस नियम में वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग में पांचवें मात्रा, पांचवा वर्ण क्या होता है, नासिक्य वर्ण, अनुस्वार जिसे लगता है में परिवर्तित हो गया, जो लिखा गया है यहाँ पे हमने देखा है। अब हम अगला नियम देखेंगे, त संबंधी नियम। डियर चिल्ड्रन, ये तालिका अच्छी तरह से आपको याद करनी है और एज इट इज़ कॉपी में बनानी भी है, ताकि यहाँ पर हम 5 नियम देख रहे हैं। ता के बाद अगर च या छ आता है तो त च में बदल जाता है। ता के बाद ज या झ आता है तो ज में। ता के बाद ट या ठ आता है तो ट में। ता के बाद ड या ढ आता है तो ड में। ता के बाद ला आता है तो वो ल ही रहता है। और देखिए आप, जब ता का मिलन ग, घ, द, ध, ब, भ या र, व या किसी स्वर के साथ होता है तो द बन जाता है। यही नियम, यही तालिका पुनः यहाँ पर यही है। ता से परे जो हमने ऊपर देखा है, च या छ होता है तो च, ज या झ होता है तो ज, ट या ठ होता है। देखिए ऊपर तालिका में ऑलरेडी ये सब चीज़ें हम आपको विस्तार से बता चुके हैं। ट या ठ होने पर ट, ड या ढ होने पर ड, ल होने पर ल बन जाता है। ये देखिए ऊपर तालिका में आपको याद दिख रहा है। माँ के साथ यदि य, र, ल, व, श, स, ह में से कोई भी किसी भी वर्ण का मिलन होता है तो माँ की जगह अनुस्वार अर्थात अपने उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। सम प्लस मत, सम्मत, तत् प्लस टिका, तट्टिका, सम प्लस शय, संशय। ता का यही नियम आगे।
ता का मिलन, ये देखिए यहाँ पे दो भाग है। ता के बाद अगर श है तो त च में, श छ में बदल जाता है। अगर ता के बाद ह है तो त द में और ह ध में बदल जाता है। देखिए अभी से, जब ता का मिलन अगर श से होता है तो ता को च और श का छ में बदल जाता है। ऊपर देखिए तालिका में ता या द के साथ च या छ का मिलन होता है तो त या द की जगह पर च बन जाता है। पहला भाग देखिए ब्लू वाला, त फिर येलो देखिए, श त च में और श छ में, इसको देख रहे हैं। अभी आगे हम दूसरा वाला पार्ट आगे देखेंगे इसके। उत प्लस शिष्ट, ता देखिए काय में बदल रहा है, च में। उच्छिष्ट श छ में, मात्रा एज इट इज, स्वर एज इट इज। फिर देखिए शरत, ता काय में बदला, च में, च की जगह च ही रहेगा, शरत चंद्र। उत प्लस छिन्न, ता काय में बदलेगा, च में, देखिए ता च में, श छ में। उत प्लस छिन्न, उच्छिन्न। उत प्लस चारण, उच्चारण। अब ता का दूसरा भाग है ह वाला, देखिए यहाँ पर जब ता का मिलन ह से हो तो ता को द में, देखिए आप ता द में बदल रहा है और ह ध में। देखिए आगे ता या द के साथ ज या झ का मिलन होता है तब ता या द की जगह पर ज बन जाता है। उत प्लस हरण, उद्धरण। देखिए ता द में बदला है, हा ध में बदला है, उद्धरण। तत् प्लस हित, तद्धित। सत प्लस जन, आपको यहाँ पे ज के लिए भी कहा गया था, ता या ज की जगह पर ज बन जाता है। सज, ता देखिए ज बन गया है, वो ज ऑलरेडी था। दूसरा जगत प्लस जीवन, जगत जीवन। बृहद झंकार, वृहद झंकार, ता ज या झ होने पर ज में बदल जाता है। उत प्लस हार, उद्धार। ये हमने कुछ नियम देखे हैं। ता संबंधी नियम देखे, ता संबंधी 2-3 नियम देखे और वर्ग के पहले 3 नियम हमने देखे और ये 5 शेष देखे। इसके और उदाहरण आपको जो होमवर्क मिलेगा इसमें आप देखिएगा, कुछ सॉल्व करा हुआ और कुछ आपको खुद को सॉल्व करना रहेगा। तो आज हमने व्यंजन संधि पढ़ी। व्यंजन का मतलब होता है हल, इसे हल संधि भी कहा जाता है। इसके नियम में इसमें हमने देखा कि व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर का मेल होता है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का स्वर मिलन होता है और यह व्यंजन संधि कहलाती है। इसमें हमने 3, पहला नियम था हमारा वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। दूसरा नियम था वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन, 5वें वर्ण में परिवर्तन। फिर त संबंधी नियम, ता के बाद च या छ हो तो च, ता के बाद ज या झ हो तो ज, ता के बाद ट या ठ हो तो ट, ता के बाद ड या ढ हो तो ड, ता के बाद ल है तो ल। ये सारी चीज़ें हमने ये उदाहरणों के द्वारा देखी। और ता के अगला नियम था ये हमारा, त में 2 भाग हैं इसके। त के बाद अगर श है तो त च में और श छ में, 2 भागों में बटा हुआ है। दूसरे भाग में था त के बाद अगर यह ह है, त के बाद ह है तो त द में और ह ध में बदल जाता है। ये हमने इस दोनों नियम में देखा था। बृहद प्लस झंकार, और त के बाद अगर ज है तो वह ज ही रहेगा, झ है तब भी ज ही रहेगा। सत प्लस हित, तद्धित। जगत प्लस जीवन, देखिए ज है तो त ज में ही रहेगा, जग जीवन। झ ही रहेगा पर त ज में बदल जाएगा, बृहद। ये देखिए नियम में हमने देखा था। ठीक है, अगले कुछ नियम अभी व्यंजन संधि के शेष बचे हैं जो हम अगले वीडियो में आपको देंगे। इस तरह से बेटा व्यंजन संधि हमारी ये आदि
पूरी होती है, इसका आपको नोट्स बनाना है। थैंक यू डियर चिल्ड्रन, प्लीज़ कंप्लीट योर कॉपी ऑन टाइम।